नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी ने पड़ोस की लड़की को दिए सोने के कंगन। यह देख ननद को आया गुस्सा। राधिका बहुत ही संस्कारी सुशील पत्नी है। मायके में राधिका एक अकेली सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ नहीं थी और छोटे भाइयों की अभी शादी नहीं हुई थी। राधिका जिस घर में बहू बनकर आई उसमें भी उस घर की इकलौती बहू थी कि बड़ी ननद की शादी हो चुकी थी, जो अपनी पैसे वाले ससुराल में बहुत खुश थी। सास ससुर बेटी का ब्याह करते ही स्वर्ग सिधार गए थे, तो जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो खुद ही अपना ख्याल रख रही थी। पर 7वें महीने में अचानक से उसकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ गई और डॉक्टर ने पूरा टाइम उसे आराम करने को बोल दिया। तो राजीव ने फुल टाइम एक कामवाली को घर का पूरा काम करने के लिए लगा लिया। पर महिला के नाम पर घर में वो अकेली थी, तो राजीव ने अपनी बहन शारदा को उसकी देखभाल करने को बुलाया, पर उन्होंने आने से मना कर दिया, ये बोलकर कि भाई मैं नहीं आ सकती उस छोटे से घर में, अब मेरा दम घुटता है। जब 2-4 दिनों के लिए आती हूँ तो कैसे भी एडजस्ट कर लेती हूँ, पर 2-3 महीनों के लिए मैं वहाँ नहीं आ सकती, वो भी जब तब भाभी हमेशा बिस्तर पर लेटी रहेगी। अपनी बहन की बात सुनकर राजीव को बहुत बुरा लगा, जिसे वो हमेशा अपना समझता था। राधिका को हमेशा उनकी इज्जत मान सम्मान करने को बोलता था। आज उसी बहन ने मुसीबत में उसका साथ देने से मना कर दिया। ऐसे में साथ दिया पड़ोस में रहने वाली लड़की काव्या ने। काव्या अपनी माँ के साथ पास वाले घर में रहती थी। उसे जब राधिका के बारे में पता चला तो उसने अपनी नौकरी से पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर उसकी देखभाल की। जब वो थोड़ी ठीक हुई तो अपनी माँ को उसके पास छोड़कर नौकरी करने जाती और आते ही वापस राधिका के पास आ जाती, उसे खूब हंसाती और उसकी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती। समय पूरा होने पर राधिका ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया, जिसका आज नामकरण था। राजीव तो अपनी बहन को बुलाना भी नहीं चाहता था, पर राधिका ने भाई बहन के रिश्ते की दुहाई दे उसे बुला लिया और अपने हिसाब से उनको अच्छे गिफ्ट भी दिए। पर बेटे की बधाई में राधिका के मायके से जो सोने के कंगन आए थे वो राधिका ने काव्या को दे दिए, क्योंकि उसने जो राधिका की मदद की थी वो इन कंगनों से कहीं ज़्यादा थी। सब कुछ होने के बाद भी कंगन को लेकर ननद शारदा को बुरा लगा था और इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। भाभी ये क्या बात हुई, आपकी सगी ननद मैं हूँ और आपने नेग में सोने के कंगन मोहल्ले की लड़की काव्या को दे दिए और मुझे सिर्फ छोटी छोटी बाली और साड़ी देकर बहला दिया। अगर आपको मेरा इस तरह अपमान करना था तो बच्चे के नामकरण में मुझे बुलाया ही क्यों। शारदा अपनी भाभी राधिका पर गुस्सा होते हुए बोली। पर शारदा का भाई राजीव ये सब सुनकर और वो भी इतने ही गुस्से में बोले, जिस अधिकार से आप आज जो हक मांग रही हो वो आपको बिना मांगे ही मिल जाता, अगर आपने परेशानी में हमारा साथ दिया होता। अब आपने अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाया तो अधिकार की बात क्यों कर रही हो। जो आपने किया है उसके बाद भी राधिका ने आपको इतना कुछ देकर सम्मान दिया और आप फिर भी उसे इतना सुना रही हो। शारदा के पास अपने भाई की बात का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और घर में झगड़ा बढ़ता देख काव्या भी वो सोने के कंगन वही रख अपने घर चली गई। 2 घंटों के बाद शारदा
अपने कमरे से बाहर निकलकर आई और राधिका के गले लग उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो भाभी, आपकी मदद न करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है और उससे भी बड़ी गलती की आज खुशी के मौके पर आप लोगों से झगड़ा करके जो मुझे करना चाहिए था वो काव्या ने किया और मैं बिना मतलब उससे जलन महसूस कर रही थी। पर अब समझ आया कि मैं कितनी गलत थी। मायके में इतनी भी कम सुविधाएं हो पर मायके जैसा सुख कहीं नहीं मिलता और अगर ये छूट जाए तो एक लड़की अधूरी हो जाती है। प्लीज भाभी, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं भाई और काव्य से भी माफ़ी मांग लूँगी। अपनी ननद की बात सुनकर राधिका ने उसे मुस्कुराकर गले लगा लिया और कल ही काव्या को घर बुलाने का प्रोग्राम भी बना लिया, क्योंकि आज जो हुआ उससे काव्या को बहुत बुरा लगा होगा। आखिर काव्या ने राधिका की मदद किसी लालच में नहीं बल्कि इंसानियत के नाते की थी। उससे तो जितनी माफ़ी मांगी जाए कम थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।